कई लोगों ने पूछा है मुझसे ये सवाल कि आखिर इतने साल की पत्रकारिता के बाद मुझे ऐसा क्या महसूस हुआ कि मैं सोशल मीडिया या जिसे एक सुर में कहें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और पीआर मैनेजमेंट, इन दोनों की तरफ झुका। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए बहुत पीछे नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे पत्रकारिता का जो कलेवर बदला है और जिस तरह से पत्रकारिता में चीज़ें चल रही हैं, उसमें अब पत्रकारिता कम है, पब्लिक रिलेशंस ज़्यादा हैं, पीआर मैनेजमेंट ज़्यादा है। और एक दूसरी बात है कि अब बंदिशें बहुत ज़्यादा लगी हैं एक पत्रकार के ऊपर। 2014 में जब अभी के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब अपना कैंपेन शुरू किया था तो कई समाजवादी, कई ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं ने उनको खारिज कर दिया था, कहा था कि ये ट्विटर गैंग के सदस्य हैं या ये फेसबुक गैंग के सदस्य हैं। उसमें लालू प्रसाद यादव भी थे, मुलायम सिंह भी थे। लेकिन आज आप देखिएगा कि इसी सोशल मीडिया पर जेल से रहते हुए भी लालू जी को चलाना पड़ रहा है, उनकी पत्नी तक को अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाना पड़ा है। इसके अलावा सरकारी प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखें तो हर एक जो बड़ा विभाग जो मायने रखता है किसी भी सरकार में, चाहे वो जल शक्ति मंत्रालय हो या रक्षा मंत्रालय हो, इसके मिनिस्टर्स न केवल खुद एक्टिव हैं बल्कि उनके मंत्रालय का भी ट्विटर या फेसबुक हैंडल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो मुझे लगा कि पर्दे के पीछे से जो बातें चल रही हैं उससे अच्छा है कि मैं पर्दे के सामने आ जाऊं। मुझे लगा कि जो काम मैं छुप के कर रहा हूं, जो चीज़ें मैं एक वेल्ड अटैक जिसको कहते हैं पर्दे में, तो जो चीज़ें मैं पर्दे में कर रहा हूं और मैं उसमें अगर अच्छा हूं तो मुझे वो काम सामने आके भी करना चाहिए। देखिए, सरकारी संस्थानों के साथ काम करने का एक बिल्कुल अलग तरीका होता है। मैंने यूपी सोशल मीडिया, यूपी सीएम सोशल मीडिया हब उसको कहते हैं, उसको मैंने हेड किया हुआ है। इसके अलावा बिहार में WRD की टीम को हेड किया था। और इस तरह से और भी अनुभव हैं, कुछ राजनीतिक दल भी हैं, कुछ और भी ज़रूरी पर्सनालिटीज़ हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं। मिनिस्टर खुद में एक ब्रांड है या चीफ मिनिस्टर एक ब्रांड है। तो आप देखेंगे कि जब भी यूपी सीएम होंगे तो वो चूंकि एक खुद में ब्रांड है तो उनके फॉलोअर्स वगैरह की संख्या में कमी नहीं आती है, या उसके लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है। मामला फंसता कहाँ है कि आपको जो लोगों की असल शिकायतें हैं वह एक सरकारी पूरे सिस्टम में पहुंचानी होती हैं और उस पर कार्रवाई हो यह सुनिश्चित करवाना होता है। इसको ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। अब यहाँ कैच ये है कि सरकारें तो आदमियों से बनती हैं और आदमी हमारे यहाँ वही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे टोल फ्री नंबर हैं, कई सारे मेल आईडीज़ हैं। वो इफ़ेक्टिव कितने हैं? और वही इफ़ेक्टिवनेस आपको सोशल मीडिया से भी लानी होगी या एक्सपेक्ट करनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया जब आप चलाएंगे तो आपका कर्तव्य ये होगा कि आप शिकायतों को इकट्ठा करके और फिर उसी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में डाल देते हैं। लेकिन उन पर कार्रवाई कितनी हुई, उनका रिड्रेसल कितना हुआ, यह एक बिल्कुल अलग बात है। और वहाँ आपको ये देखना होगा कि अधिक से अधिक लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई हो, और आप जितने लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करवा पाएंगे उतना अधिक आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग पावरफुल है। और पूरा का पूरा सोशल मीडिया हैंडलिंग इसी एक चीज पर टिका हुआ है। एक चीज से आप और मैं कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी एविल। यह एक जरूरी शैतान है
और मैं जब शैतान कह रहा हूं तो मैं इसको पूरी तरह से मान रहा हूं। लेकिन इसी सोशल मीडिया से सुषमा स्वराज कई लोगों को बाहर से लेकर आई। इसी सोशल मीडिया से रेल मंत्रालय ने कई नवजातों को दूध पहुंचाया। इसी सोशल मीडिया से कई बार आपके घर बैठे बैठे पुल बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, रोड्स बन जाते हैं। तो सोशल मीडिया तो आपके लिए ज़रूरी है। सवाल फिर वहीं आता है, आप इसका इस्तेमाल कैसे और किस हद तक करते हैं। तो सरकारी सिस्टम में जब आप काम करते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ब्यूरोक्रेसी से निपटना पड़ता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही, और नौकरशाही मतलब उसका ढांचा मुझे नहीं पता कब से नहीं बदला गया है, शायद 1860 1857 ईस्वी से। सोशल मीडिया के आने से एक आध मामले हल हो जाते हैं, कुछ एक चीज़ें हल हो गई हैं, लेकिन आपको ले देकर उस ब्यूरोक्रेटिक लौह द्वार से ही जूझना है और वहां आप फंसते हैं। जैसे अचानक आपके पास एक दिन सुबह सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय से एक मेमो आएगा कि फलाना नंबर हो गया है, इसको एकदम प्रचारित कर दीजिए। आप जब प्रचारित करेंगे उन नंबर्स को तो पता चलेगा 3 में से 2 नंबर काम नहीं कर रहे हैं। जो 1 नंबर काम कर रहा है उसको परमानेंट रिसीवर को क्रेडल से उठा के रख दिया गया है। अभी हाल में बिहार में ये हुआ था, जब एक पूरे पेज का विज्ञापन छपा था और एक व्यक्ति ने बाकायदा हर एक नंबर पर लगा कर ये दिखाया था कि बाढ़ आपदा प्रबंधन में कोई भी 6 नंबर्स में कोई भी काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में सरकार की किरकिरी होती है। ग्रीवांस रिड्रेसल के नाम से आप दूसरे दिन ही इतना बढ़िया पैकेज देंगे, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे, लेकिन पता चलेगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल में कोई काम ही नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि नौकरशाही यह चाहती नहीं है। अब नौकरशाही क्यों नहीं चाहती है और क्या क्या होगा, ये एक बिल्कुल अलग विषय है। और चूंकि मैं गरीब खाने कमाने वाला हूँ तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। मेरा केवल ये कहना है कि सोशल मीडिया हो या कोई भी टूल, वो केवल तभी तक सक्सेसफुल है जब तक आप नौकरशाही के हर एक उस पुर्जे को दुरुस्त कर लें जिसके आधार पर आपसे काम लेने और देने की अपेक्षा की जाती है, एक्सपेक्टेशन की जाती है। बस इतनी सी छोटी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कई बार मुझसे यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाता है, बच्चे पूछते हैं, उनके टीचर्स पूछते हैं कि हमारी पत्रकारिता का भविष्य क्या है। तो मुझे तो एक शब्द में ये कहने का मन होता है कि पत्रकारिता बची कहाँ है जो उसका भविष्य बचेगा। प्रिंट मरने वाला नहीं है, लोग आएंगे वापस पढ़ने के लिए, वापस उस खुशबू को तलाश करने के लिए जो एक अखबार के पन्ने में होती है। न्यूज़ चैनल्स के नाम पर जो भ्रूण हत्या की है, टीवी चैनल्स की या उस तरह की बातों की, उसके बाद अब डिजिटल के नाम पर जो हम लोग कर रहे हैं वो कम से कम पत्रकारिता तो नहीं है। हमारे यहाँ किताबों को पढ़ने का कल्चर विकसित नहीं हुआ, हमारे यहाँ टीवी देखने की सलाहियत विकसित नहीं हुई, हमारे यहाँ डिजिटल की भ्रूण हत्या की गई। नए लोगों से मेरा केवल ये कहना है कि आप अगर पत्रकारिता करना चाहते हैं इतने विकट समय में भी, तो 2 चीजें कीजिए, एक तो पढ़िए और दूसरा देखिए। हर एक चीज पर जरूरी नहीं है कि आप लिख ही दें। हमारे यहाँ पत्रकार, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हर एक तरह से जो बिल्कुल बिहारी में जिसको छटुआ माल कहते हैं ना, हमारे यहाँ पत्रकार वो बनते हैं। सबसे पहला लॉट जिसका यूपीएससी में नहीं हुआ वो पत्रकार बन गया। दूसरा लॉट जिसको कुछ साल पहले तक बरखा दत्त और रवीश कुमार बनना था वो बन गया। तीसरा लॉट जो
इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, कुछ नहीं बन पाया, वह है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 23-24 में अद्भुत प्रतिभा रखते हों और उन्होंने चुना हो कि नहीं, मुझे पत्रकारिता करनी है। जिस दिन हमारे यहाँ ऐसे होने लगेगा, उस दिन यकीन मानिए पत्रकारिता की सूरत और सीरत दोनों बदल जाएगी। और जानिए कि पत्रकारिता जिंदा